गुड इवनिंग पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। सभी बच्चों ने कल मेरा जन्मदिन मनाया, इसके लिए मैं सभी बच्चों का आभार प्रकट करता हूँ। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 के सभी बच्चों ने कल कोऑपरेट किया, एंजॉय भी किया। सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग पढ़ाई पे फोकस करके एक अच्छे रिजल्ट्स की कामना करें। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे को कंप्लेन करते हैं कि उनके बच्चे का प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है उतने। सभी पेरेंट्स एक अच्छा एक्सपेक्टेड रिजल्ट खोजते हैं। मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे हमारे पास मीडियम लेवल के हैं। हम लोगों को जितना फ़र्ज़ बन रहा है उतना हम लोग फ़र्ज़ निभा रहे हैं। जितना हो सक रहा है, आप लोग जितना पैसा देते हैं उससे ज़्यादा हम लोग खर्च भी कर रहे हैं। एक एक प्रैक्टिस कराने में, इतने चेक कराने में, इतने प्रिंट कराने में बहुत एफ़र्ट लगता है। एक ऐसा रिसोर्स पैदा कर रहा हूँ जिससे कि बच्चों को वो माहौल मिल सके। लेकिन अगर आप पेरेंट्स अगर बच्चे को घर पे नहीं ध्यान दे रहे कि वो पढ़ रहा है कि नहीं, होमवर्क बना रहा है कि नहीं, तो हमारे ऊपर डायरेक्टली ये तो अपना कि सर कोचिंग में पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो ये गलत चीज़ है। कोचिंग में पढ़ाई सारे टीचर्स स्मूथली क्लासेस ले रहे हैं, मैं कहीं पर भी कोई खामी नहीं देख रहा। एक जो सबसे बड़ा कमी जो दिखता है वो ये है कि आपके सारे मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो बोलना नहीं पसंद करते। जब मन में आप इस चीज़ को भावना रखिएगा, आप बोल ही नहीं पाओगे, आप अपना कुछ पूछ ही नहीं पाओगे, तो फिर रिजल्ट ओरिएंटेशन नहीं हो पाएगा उस चीज़ को। मन में ढक नहीं रखना चाहिए, मन में डर नहीं रखना चाहिए। डर उन बच्चों को होना चाहिए जो उन्होंने पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। डर उन बच्चों को होना चाहिए जो मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो मैं सारे पेरेंट्स को कह देता हूँ कि आप अपने बच्चे को विशेष ध्यान दीजिए। सिर्फ एक कोचिंग में नाम लिखा देने से सिर्फ नहीं हो जाएगा, सिर्फ एक अच्छे स्कूल में नाम लिखा देने से सिर्फ नहीं हो जाएगा। ये देखिए कि आपके बच्चे को हो सकता है कोई बच्चे ऐसे हैं जो अपनी समस्या हम लोगों को ना बता के आपको बता सकते हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा इस कोचिंग के माहौल में नहीं एडजस्ट कर रहा हो, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है उन लोगों के लिए रन करना। थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना होगा, बच्चे को भी थोड़ा सा मेहनत करना होगा। कोई बच्चा अगर क्लास 6 में है, क्लास 5 और 6 के पढ़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर आप सोचोगे कि साधारण जैसे हमारा बच्चा 5 में पढ़ रहा है तो ऐसे 6 में पढ़े, रिजल्ट 90-95 है, इम्पॉसिबल है ये चीज़। आपके बच्चे को अपने टाइम टेबल अब थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मैं कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहता। स्ट्रेस तो मेरे ऊपर आता है जब आप लोगों का जब आता है खबर कि सर मेरे बच्चे को समझ में नहीं है, बड़ी पढ़ाई का लेवल हाई हो गया है, क्वेश्चन का लेवल हाई हो गया है। हम लोग कभी भी चैन से नहीं बैठ रहे हैं, ना कभी संडे को चैन से बैठते हैं। हर समय कभी अभी कोई क्लास 6, 7, 8 में कुछ प्रॉब्लम, 9th तक प्रॉब्लम आया, लगातार मैंने स्टार्ट कर दिया प्रैक्टिस। बच्चे को एक दिन पहले ही बता दे रहा हूँ, 2 दिन पहले बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ का हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। बच्चे वो पढ़ के आएँ, रिवाइज करके आएँ। लेकिन आपके बच्चे कुछ पढ़ेंगे नहीं, आराम से सोएंगे। आप भी आराम से देखते हैं कि हमारा लाडला बेटा बेटी है, उसको आराम से सोने दो, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट अच्छा हो। ये पॉसिबल नहीं है। अभी तो आप कभी कभी आप सोचिए, ईमानदारी से सोच के, आज के इस महंगाई के ज़माना में आप 6 के बच्चे को फीस 12, 13, 14 हज़ार दे रहे हो, 7 के बच्चे को सिर्फ 15,000 रुपया दे रहे हो 1 साल का। एक टीचर को भी रख के देख लो, 2,000, 3,000 रुपये महीने ले रहे हैं। वो भी इतने कोई सोर्सेस नहीं क्रिएट कर रहा है, इतना कोई एफिशिएंसी नहीं लगा रहा है। इतने सारे एग्जाम, इतने सारे प्रैक्टिस टेस्ट का सोल्यूशन, बर्बादी तो अथाह होता है जब कोई बच्चा टेस्ट देने नहीं आता है। आज के दिन मैं देखा कि क्लास 10th में मैक्सिमम बच्चे, एक स्कूल का छोटा सा पीरियोडिक टेस्ट है, उसमें लोग नहीं आ रहे हैं क्लास में। 40 मार्क्स का क्या आप 3-4 महीना पढ़े कि एक पीरियोडिक टेस्ट देने के लिए आपको 2 घंटा या 1 घंटा का कोचिंग छोड़ना पड़ रहा है? ऐसे पढ़ाई करके आप ये सोच रहे हैं कि आप 90-95% लेके आएंगे? इम्पॉसिबल है। 1-2 चैप्टर का या 3 चैप्टर का आपका पीरियोडिक हो रहा है, आप उसको सही ढंग से 1-2 घंटा 3 घंटा में पढ़ाई नहीं होता है। ये साल भर का थोड़ा थोड़ा करके मेहनत का ये पढ़ाई होता है। कोई अगर होमवर्क देता है तो एब्सेंट कर जाता है, कोई अगर टास्क दे रहा है, टेस्ट ले रहा है तो उसमें एब्सेंट। आप मैदान छोड़ के भागोगे और आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि अच्छा रिजल्ट हो? इम्पॉसिबल है ये चीज़। मैं उन सारे गार्जियनों से फिर बोलना चाहता हूँ जिन्होंने सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है, 15 तारीख के बाद से, ये 15 जुलाई के बाद से हम आपके बच्चे को क्लास में अटेंड करने के लिए नहीं कर सकते। हो सकता है तो, क्योंकि सेकंड इंस्टॉलमेंट का डेट 21 मई था, आज 10
जुलाई के आसपास होने जा रहे हैं। आप ही लोग के पैसे से ही टीचर्स को तनख्वाह देता हूँ। आप तनख्वाह नहीं दोगे, आप फीस नहीं जमा करोगे तो टीचर्स को देना मुश्किल हो जाता है। आप मानो या ना मानो, एडमिशन के लिए यहाँ पर दसों लोग का फ़ोन आता है, दसों लोग आते हैं, मैं मना करता हूँ। किस लिए मना करता? चाहता तो बहुत पैसा कमाने के लिए सभी बच्चों को भर लेता है। कितने लोगों से लड़ाई झगड़ा लेता हूँ कि सर मेरा बेटा बेटी को ले लीजिए, 6 में ले लीजिए, 7 में ले लीजिए, 10 में ले लीजिए, मना कर देता हूँ। क्यों? स्पेसिफिक हर बच्चे पर ध्यान देने के लिए। लेकिन वो अगर फैसला आप लोग को अच्छा नहीं लगता है और आप लोग फीस भी नहीं देते, मैं एडमिशन भी किसी का रोके रहता हूँ, कहाँ से मैं 5-6 स्टाफ्स को सैलरी दूंगा? इसलिए 15 जुलाई मैं लास्ट देख रहा हूँ। अगर आपको यहाँ के बच्चों का पढ़ाई नहीं पसंद, आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है, मान के चलिए चलो मेरा ही नुकसान हुआ 1-2 महीना, किसी तरह से मैं तो टीचर को सैलरी दूंगा ही। तो आप यहाँ से नाम कटा के जा सकते हैं। मैं जितना मेरे से बनता है अपने शरीर का एक एक कण, एक एक आत्मा लगा देता हूँ। जब आप नहीं कोऑपरेट करेंगे, आपके बच्चे नहीं कोऑपरेट करेंगे, बोलते बोलते थक जाता हूँ, फिर भी नहीं समझ में आता है, तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों किसी का सिंपलिसिटी लाइफ को परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर आपने 15 जुलाई तक फीस नहीं दिया, मैं सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आप बच्चे को यहाँ से नाम कटवा लीजिए और जहाँ मन है वहाँ पढ़ाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 15 तारीख के बाद, 15 जुलाई के बाद उन बच्चों को मैं किसी बच्चे को क्लास करने नहीं दूंगा जिन्होंने सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है। अगर आपको लगता है तो आप प्लीज़ आप कहीं और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।